भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ जी हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पे जमशेदपुर में हैं। ये झारखंड का आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में एक फिल्म के शूटिंग को लेकर ये यहाँ पहुंचे हैं और फिल्म भी ऐसा जो पूरे झारखंड के परिदृश्य पर बना हुआ है। अगर गांव के लोग अगर निकले और मुर्गा की बात हो तो निश्चित तौर पे लोगों के अंदर कुछ एक अलग ख्याल आता है और उसमें भी अगर ट्रॉफी की बात हो, क्योंकि झारखंड का ये ट्रेडिशनल रहा है और झारखंड के लोग जो हैं ज़्यादातर मुर्गा लड़ाई पर विशेष ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और बड़ा खुश होते भी हैं। सर, मुर्गा लड़ाई, हाँ, ये मेरे लिए तो नया था और जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि यहाँ के लिए नया नहीं है। मुर्गा ट्रॉफी जिससे कहो सब लोग समझ जा रहे थे, तो ये उसके ऊपर ही फिल्म है और बहुत प्यारी फिल्म है। एक बच्चे के संघर्ष की कहानी है, उसके सपनों को कैसे वो पूरा करता है उसकी कहानी है। और चूँकि झारखंड की ही कहानी है तो ये झारखंड के जितने प्यारे प्यारे लोकेशन हैं, हमारा जो जमशेदपुर है, रांची है और जो पहाड़ियाँ हैं, गांव हैं, वहीं पे ये फिल्म शूट हो रही है और बहुत बढ़िया फिल्म बन रही है। लोगों को बहुत आनंद आएगा देख के। सर, फिल्म के बाद में थोड़ा राजनीतिक में आए, क्योंकि राजनीतिक में बड़ा पूरे अगर भारत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कहीं भी स्टार प्रचारक की बात हुई तो आप रहे। बिहार आपने जीत लिया है, झारखंड को किस तरीका से देखेंगे? मुझे लगता है कि जहाँ भी चुनाव होता है तो हम लोग प्रचारक हैं अपनी पार्टी के, तो ड्यूटी लगती है और हम वहाँ जाते हैं। और हम यहाँ भी आए थे, आपके जमशेदपुर में भी आए थे, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम जाएंगे। तो झारखंड में बीजेपी अपने पुराने जैसे जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके बाद लगातार बीजेपी का थोड़ा यहाँ कुंभा ढाता चला गया। कोई बात नहीं, देखिए क्या होता है कि हमारा काम है कि हम जनता के बीच जाएं, उनसे निवेदन करें, अनुरोध करें, हम अपनी नीतियों को बताएं, पर फाइनल डिसीजन तो जनता के हाथ में, और जनता जो फैसला कर देती है फिर उसके ऊपर कुछ नहीं है। फिर उसको स्वीकार कर लें कि ठीक है, जनता को जो चाहिए उसमें हमारी भी सहमति है, और फिर जब मौका आएगा तो फिर प्रयास करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का लगातार दबदबा रहा है। बीजेपी हालांकि पहले से बेहतर बहुत की है और इस बार एक बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल शुरू हो रहा है कि 6 दिसंबर जहां बाबरी मस्जिद का ध्वस्त हुआ, 6 दिसंबर को ही वहां पर नींव रखा गया पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में। मुझे लगता है कि ये जो लोग भी कर रहे हैं उनकी क्या मानसिकता है वो पता नहीं, समझ में नहीं आती है। क्योंकि अगर भारत में अगर हम देखें, हमारे जो मुसलमान हैं उनके भी अगर कोई आदर्श हो सकते हैं तो APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं। हमारे ही जिले के थे अब्दुल हमीद, जिन्हें परमवीर चक्र मिला, ऐसे लोग हो सकते हैं। बाबर कैसे हो सकते हैं? बाबर तो मतलब आक्रांता थे और वो यहाँ पे हमला करके और यहाँ के संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयत्न किए, उनके नाम पे इस तरह का अगर कोई कर रहा है तो वो समझ के बाहर है। अब वो क्या उनके मन में है अब तो वही बता पाएंगे। कहीं लगता नहीं कि भारत को तोड़ने का ये लग रहा है कि नहीं, देखिए इन सब चीज़ों से कोई ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि आज के डेट में ना सब लोग समझदार हैं, सब लोग जान चुके हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर कोई कर रहा है, कोई फेम के लिए करता है, कोई राजनीति के लिए करता है, अब इनके पीछे भी जो भी चीज़ होगी वो बाहर आ ही जाएगी, लोग समझ ही जाएंगे कि क्यों करते हैं। सही आपने कहा। देखिए, ये तो निरहुआ के साफ तौर पे जहां पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है, वहीं पर इन्होंने साफ कह दिया कि अब्दुल कलाम आज़ाद उनके नाम का क्यों नहीं, वैसे लोगों का नाम जिसने भारत को तोड़ने का काम किया था। लेकिन अब कोई भारत को तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि भारत बहुत मजबूत है। अपने सहयोगी प्रतिनिधि के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।